इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के पिपरा प्रखंड अध्यक्ष श्री उपेंद्र प्रसाद मंडल जी, एनडीए जनता दल यूनाइटेड के पिपरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सुयोग्य उम्मीदवार भाई श्री रामविलास कामत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व कार्यकारी सभापति आदरणीय जनाब हारून रशीद साहब, हमारे साथ आए हुए जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सर्राफ जी, माननीय पूर्व विधायक दीनबंधु यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता एनडीए के संयोजक श्री नागेंद्र नारायण ठाकुर जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के जिला अध्यक्ष श्री राजेश्वर मुखिया जी, भारतीय जनता पार्टी के यहां उपस्थित नेतागण सर्वश्री राजकुमार पोद्दार जी, श्री प्रमोद खां जी, विजय शर्मा जी, संतोष प्रधान जी, श्याम सुंदर मंडल जी, रंजीत शर्मा जी, मनोज सिंह जी, गौरी शंकर चौधरी जी, रामदास मंडल जी, मिथिलेश राय जी, राजेंद्र चौधरी जी, श्याम बाबू, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेतागण सर्वश्री बुधन मुखिया जी, रामरूप मुखिया जी, विश्वेश्वर मुखिया जी, शिवशंकर मुखिया जी, जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री दीना पाठक जी, संजीव मंडल जी, श्रीमती ललिता जायसवाल जी, संतोष प्रधान जी, दीनानाथ बाबू जी, फेकन सादा जी, जनाब नईम साहब, दिलीप यादव जी, अमित गुप्ता जी, सिंटू जी, जनाब मकसूद आलम साहब, श्री बंटी मिश्रा जी, श्री राम प्रसाद मंडल जी जो कि मुखिया भी हैं, श्री हरिनंदन मंडल जी, गोपाल यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, निर्धन पासवान जी, मुनिंद्र कुमार झा जी और यहां उपस्थित एनडीए के सभी गठबंधन के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को झेलते हुए इस चुनावी सभा में आप सब शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस बार कोरोना के दौर में जो चुनाव आयोजित है, चुनाव आयोग ने समय कम रखा है चुनाव प्रचार का। पहले काफी समय रहता था, हम लोग सब जगह पहुंच जाते थे। अब इस बार समय इतना कम है कि चाह कर भी सब जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, आप सबको भी पुनः प्रणाम करता हूं। और आपके बीच में तो हम लोग आए हैं सिर्फ एक ही अनुरोध करने के लिए कि भाई ये बहुत ही लोगों की समस्याओं को समझ करके और काम करते रहें और हम लोगों के पार्टी के नेता रहें, बहुत सक्रिय साथी रहें। अब इस बार उनको एनडीए जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार बनाया गया है। हम तो आपसे यही कहने आए हैं कि भाई रामविलास कामत जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके विजयी बनाइए, यही आप सबसे अनुरोध करने आए हैं, आप सबके बीच में हम लोग। और जहां तक जो हम लोगों को पहले काम करने का मौका मिला, आप लोगों ने दिया, जब काम करने का मौका मिला उसके पहले की भी बातों के बारे में आदरणीय विजेंद्र बाबू ने बहुत सारी बातों की आपको चर्चा कर दी, एक एक बात बता दिया। हम लोगों का काम ही है आप लोगों की सेवा करना और हम लोगों से जो भी संभव हुआ है हम लोग लगातार काम करते रहे। और जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया हम लोगों को, उसके पहले ही हम न्याय यात्रा पर निकले थे, हर जिले पहुंचे थे और हमने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान।
और जो किनारे पर हैं, हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल करेंगे। और यही काम हम लोगों ने किया। कोई इलाका नहीं है जिसकी उपेक्षा की गई। समाज के हर तबके के लिए हम लोगों ने काम किया। और जो लोग किनारे थे उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। महिलाओं के लिए जो काम किया आपके सामने, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अति पिछड़े वर्ग को 20%। सब जो जनप्रतिनिधित्व करने लगे, पहले जनप्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला था, और जब जनप्रतिनिधित्व करने लगे सबका सम्मान बढ़ा और सबने लोगों की सेवा करना शुरू की। 3 चुनाव हो चुका है, तो जो हम लोग चाहते रहे, कहते रहे, उसके मुताबिक हम लोगों ने कोशिश की है। सब इलाके के विकास के लिए काम किया। कितना सड़क, कितना पुल, इन सब चीजों का निर्माण किया गया। किस तरह से आवागमन में असुविधा थी, कैसे हम लोगों ने उसको सुधारने का प्रयास किया। अपराध पर नियंत्रण किया। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, और जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, अब आप जान लीजिए, बिहार इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है, और अपराध के मामले में 23वें नंबर पर देश में पहुंच गया है। तो इतना ज्यादा हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण करने के लिए भी काम किया, भ्रष्टाचार पर भी किया। हम लोग शुरू से बोलते रहे, चाहे क्राइम हो यानी अपराध, करप्शन हो यानी भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म हो यानी सांप्रदायिक दंगे, इन सब चीजों पर हम लोगों ने रोक लगाने की कोशिश की है। समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया। तो विकास का काम, समाज को एकजुट करने का काम, समाज सुधार का काम, हर तरह का काम हम लोगों ने, आप लोगों ने मौका दिया है तो करने की कोशिश की है। और आप जानते हैं जितना काम किया, और क्या हालत था पहले भाई। विकास से लेना देना लोगों को नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कितनी कठिनाई लोगों को थी। और हम लोगों को जब आप लोगों ने मौका दिया तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। और आप सब लोगों को एक एक चीज के बारे में जानकारी, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं। और आप जान लीजिए, आपदा प्रबंधन के लिए भी जो हम लोगों ने काम किया, पहले लोग कुछ जानते ही नहीं थे कि आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है। और जब आप जानते हैं कोसी त्रासदी आई थी, और उसके पहले 2007 में 22 जिला प्रभावित हुआ था, 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई थी। हम लोगों ने जो काम किया, और कोसी की त्रासदी आई तो हमने कहा कि कोसी को और बेहतर बनाएंगे, और उसके लिए जो हम सब लोगों ने प्रयास किया, काम किया। तो एक एक चीज के लिए हम लोगों का। और उसके अलावे आप जानते हैं बिजली वगैरह की क्या स्थिति थी। गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली पूरे तौर पर नहीं था। बिजली की खपत मात्र पूरे बिहार में, इतना बड़ा राज्य, मात्र 700 मेगावाट। और जब आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार किया। और इसके लिए सब जिम्मेवारी जो निभाया, भाई हम लोगों के, आप सब जिनको अच्छी तरह जानते हैं, भाई विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो काम किया है इस क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, क्या लालटेन का जमाना था साहब, और कितना सुधार किया। और इस बार तो कह दिया कि हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और लक्ष्य था 2018 का दिसंबर, 2 महीना पहले 2018 के अक्टूबर तक इन्होंने बिजली हर घर में पहुंचा दिया। ये कोई मामूली बात है, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए, कुछ लोग जो काम नहीं करते हैं, जिनको काम करने का कोई ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, कहां से कहां भागते रहते हैं, उन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। और अच्छी तरह कहेंगे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, और जो इन्होंने पूरे बिहार के लिए काम किया, और सुपौल के लिए कहां की कौन समस्या है जिसके बारे में ये अवगत नहीं रहे, और इसके लिए इन्होंने काम नहीं किया। तो आज जो इतना काम हुआ, और बिजली का करने के साथ साथ जर्जर तार बदल दिया। पहले का जो बुरा हाल था, जर्जर तार के चलते कितना नुकसान पहुंचता था, उसको भी बदल दिया। और सिंचाई के लिए भी बिजली उपलब्ध कराने लगे। तो आप समझ लीजिए कि बिजली की कितनी उपयोगिता। और कहां पहले 700 मेगावाट बिजली की खपत थी, अब बिजली की खपत 6000 मेगावाट से भी ज्यादा है। तो किसी भी क्षेत्र में जो काम महिलाओं के लिए,
जो हमने कहा आरक्षण की बात, जब स्कूल में पढ़ने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब करते हुए जीविका समूह का गठन किया, महिलाओं में कितनी जागृति आई। 10 लाख जीविका समूह, और इसके लिए हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर काम करना शुरू किया, और 10 लाख से भी ज्यादा जीविका समूह, 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा महिलाएं उससे जुड़ी हुई है। कितनी जागृति आई है। हर क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने किया है समाज के हर तबके के उत्थान के लिए, और संस्थानों की स्थापना, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, ITI की स्थापना कितने बड़े पैमाने पर हुई। नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, कितना काम, मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज, ये पूरे बिहार में इतना काम किया गया। और आप समझ लीजिए कि कोई चीज हम लोग छोड़ते नहीं हैं, लोगों को आगे पढ़ाना चाहते हैं। गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों को इंटर के आगे नहीं पढ़ाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करवाई, 4 लाख रुपए तक की मदद। और सबको हम कहते रहे कि आप आगे पढ़िए, आगे बढ़िए, आगे पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा। और इसके लिए जो आज आपको ऋण दिया जा रहा है, चिंता मत करिए, अगर इसको लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे तो माफ कर दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग काम करते रहे। आप जरा बताइए, तो एक एक काम, और जो लोग आगे पढ़ नहीं सकते हैं, काम की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं, घर के पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को 2 साल तक 1000 रुपया महीने की मदद। और फिर आगे कोई काम करना चाहता है, उसको नई तकनीक की जानकारी नहीं होगी, कोई काम नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। कितने बड़े पैमाने पर 10 लाख युवक युवतियों ने इस पर काम सीखा। सिर्फ कंप्यूटर पर काम नहीं सिखाते हैं, कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, एक एक चीज हम लोगों ने सिखाया है। तो जो भी कहा उसको करने की कोशिश। हर घर नल का जल, तेजी से काम चल रहा है। पूरे बिहार में लगभग 88% काम पूरा हो गया है। जो गुणवत्ता प्रभावित इलाका, उसमें थोड़ा सा काम करने में और समय लगता है, लेकिन वह भी काम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो एक तरह से अच्छी तरह जान लीजिए, आपके यहां भी इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 279 वार्ड में काम पूरा हो गया, बहुत जल्दी पूरा सब जगह होगा। हर घर पक्की गली और नाली का निर्माण, यह हमने कहा, हम लोगों ने कहा। और आप समझ लीजिए, आपके यहां कुल है इस विधानसभा क्षेत्र में 830 वार्ड, और इसमें 812 वार्ड में काम पूरा हो गया। सुपौल नगर परिषद में 28 वार्ड में से 23 वार्ड में काम पूरा हो गया। तो जो भी हम लोग कहते हैं उस काम को करने की कोशिश करते हैं। जो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, 113 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया, जिसकी कुल लंबाई आपके क्षेत्र में 247 किलोमीटर है। लागत आया 261 करोड़ रुपया। तो पूरे बिहार के हर जगह हर तरह का काम जो भी हम लोगों को करना है, वो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, हम बराबर कहते हैं हर घर शौचालय, खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक एक काम के लिए हम लोग चलते हैं, समाज सुधार के लिए चलते हैं, पर्यावरण पर काम। आप बताइए, जल जीवन हरियाली अभियान, कितना ज्यादा जागृति हम लोगों ने लाया कि अगर जल सुरक्षित है, हरियाली में वृद्धि होगी, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। और कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आप देख लीजिए। 19 जनवरी को इस साल जो हमने मानव श्रृंखला का आह्वान किया, कितने लोग आए। हम तो उसी सिलसिले में आए थे, बगल में ही जल जीवन हरियाली अभियान के सिलसिले में, और 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला दुनिया में आज तक नहीं हुआ। तो इस बिहार में आप लोग मौका दिए हैं, तो इस तरह का अनेक काम हम लोग करते रहे। और हम लोग पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और यही हम मानते हैं कि आपकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है, हम लोगों का कर्तव्य है। और समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा करने का जो हम लोगों ने प्रयास किया है। और आपको यही कहेंगे, अभी तो हम लोगों को और जगह जाना है,
इतना ही कहेंगे कि आगे जब मौका दीजिएगा तो अभी तो विजेंद्र बाबू ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, अगर अगली बार मौका दीजिएगा तो ये क्या करने वाले हैं, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, रात में घर का बत्ती बुझाइएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। ये काम किया जाएगा। आपके गांव में जितना काम कर रहे हैं, शहर में जितना काम कर रहे हैं, सबका देखभाल, अनुरक्षण और उसके अलावा साफ सफाई पर जोर, जो हमने पर्यावरण की बात की, अगर साफ सफाई पर जोर नहीं देंगे तो पर्यावरण में संकट होगा। उसके लिए एक एक काम करेंगे। जो नई तकनीक आ रही है उसका ट्रेनिंग दिलवाएंगे, सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना नहीं, बल्कि नई जो टेक्नोलॉजी है सबके बारे में लोगों का प्रशिक्षण कराना ताकि बेहतर काम हो। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा है। आगे फिर जो कई गांव के लोग चाहेंगे कि इसको जोड़ करके मुख्य सड़क तक जाने का रास्ता बनाया जाए, वो काम हम लोग करवाना शुरू करेंगे अगली बार मौका दीजिएगा तब। आज जितना शहर है, बाजार है, सब में बाईपास बनवाएंगे ताकि किसी को दिक्कत न हो। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे, एक एक काम। स्वास्थ्य के लिए और सुविधा, गांव तक में प्रबंध इस तरह का होगा कि किसी की तबीयत खराब होगी, नई टेक्नोलॉजी जो केंद्र सरकार हर गांव में पहुंचा रही है उसके माध्यम से तुरंत सूचना होगी, जांच और तुरंत उनका जो भी उनका इलाज होना चाहिए वो सब हो सकेगा। और उसके अलावे पशुपालन के लिए भी हम लोगों ने तो पशुओं के टीकाकरण का इंतजाम करवाया, केंद्र सरकार का सहयोग मिला। अब आगे 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय भी बनवा देंगे। अगर किन्हीं का पशु बीमार हो जाएगा तो तुरंत नई टेक्नोलॉजी से खबर करेंगे, चिकित्सक देखेंगे, इलाज करेंगे और दवा राज्य सरकार की तरफ से आपको उपलब्ध कराया जाएगा पशुओं के इलाज के लिए भी। तो जब मौका दीजिएगा तो हम लोग तो बहुत कुछ सोचे हुए हैं। हम लोग का काम क्या है? सेवा ही करते हैं। हम लोग कोई दूसरा काम नहीं है, हम लोगों का कोई निजी स्वार्थ नहीं रहा है। सब दिन लोगों की सेवा करना ही हम लोगों का कर्तव्य है, वही धर्म है जो हमने कहा, वही काम करके चलते रहें। तो इसलिए आप सबसे यही कहेंगे कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का, पहले कितना होता था दंगा फसाद, कितना उसमें नियंत्रण हुआ। अब समाज में उस तरह की स्थिति नहीं रही। कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के समाज की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सब लोगों के बीच में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का, और जो हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, और जान लीजिए जो हम लोग कह रहे हैं वही काम है। और किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े, उसके लिए औद्योगिक नीति भी बनाए हैं और इस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं ताकि सबको यहां काम, और जो हमने टेक्नोलॉजी की बात की उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। कोई बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होगा, यही काम होगा, बल्कि यहां जो उत्पादन होगा वो दूसरे राज्य में भी जाएगा। हम लोगों को बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब काम हम लोगों के मन में है, उसी दिशा में बुनियाद हम लोग बना चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। तो यही आप सबसे अनुरोध करने आए हैं कि फिर मौका दीजिए, एनडीए की सरकार बने, और इसके लिए हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार भाई रामविलास कामत जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। यही निवेदन करने हम आप सब लोगों को आए। तो क्या उम्मीद करें? रामविलास कामत जी को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आपने कह दिया कि जिताएंगे, तब हम इनको जीत का माला पहना दें। हाथ उठा के बताइए। अगर कोई और समस्या होगी हम चुनाव के बाद फिर आ जाएंगे और जो भी समस्या होगी सुन लेंगे और उसका समाधान करवा देंगे। मत चिंता करिएगा, इन्हीं सब चीजों के साथ निश्चिंत रहिएगा और इनको भारी मतों से विजयी बनाने का जो आपने
वचन दिया, जो सहमति प्रदान की, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम में जाने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं।